हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स गुरु चैनल पर। चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, संख्या पत्ती हम पढ़ रहे हैं। संख्या पत्ती की प्रश्नावली 1.3 चल रही है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5/7 और 9/11 ये परिमेय संख्या दी गई है। इनके बीच की हमें तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पाँच बटे सात का दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। 5 को भाग देंगे 7 से। तो चलिए यहाँ पर 5 को भाग देते हैं। 7 से 5 छोटा है और 7 बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। तो दशमलव से पहले 0 लिखते हैं। 0 लिख कर यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ये 50 हो गया। अब इसमें 7 का भाग जाएगा 7 49, 7 बार भाग जाएगा। 50 में से 49 घटेगा, 1 आएगा। दशमलव लगा रखी है तो 0 लिख सकते हैं। अब 7 का भाग जाएगा 1 बार, 7 7। यहाँ पर 3 बचेगा तो 0 लगा लेंगे। 7 चौक 28, 30 में से 28 घटेगा, 2 बचेगा। फिर 0 लगा लेंगे। अब 7 का भाग 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटेगा, 6 आ जाएगा। 0 लगा लेंगे। 7 8 56, 8 बार भाग जाएगा इस बार। 60 में से 56 घटेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 0 लिख लेंगे, 40 हो जाएगा। अब 7 का भाग 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, 40 में से 35 घटेगा तो 5 शेष बचेगा। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 था, फिर से 5 आ गया है। यदि इसको आगे भाग किया जाए तो फिर से यही अंक दोबारा से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं अंकों की फिर पुनरावृत्ति होगी। तो इसको यहीं पर रोक देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.714285 और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम 9/11 का भी दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो चलिए 9/11 का दशमलव प्रसार देखते हैं। 9 को भाग देंगे 11 से। तो चलिए 9 को भाग देते हैं 11 से। यहाँ पर 9 छोटा है, 11 बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब 11 का पहाड़ा 8 बार चलेगा, 11 8 88, 90 में से 88 घटेगा, 2 बचेगा। दशमलव लगी हुई है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब 11 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, 11 11, 20 में से 11 घटेगा, 9 शेष बचेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर 9 था, दोबारा से फिर 9 आ गया। यदि इसमें आगे भाग किया जाए तो दोबारा से फिर यही अंक रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इन्हीं अंकों की यहाँ पर फिर पुनरावृत्ति होगी। तो चलिए यहाँ पर ये आ जाएगा 0.81 और 81 के ऊपर यहाँ पर बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने इनका दोनों का दशमलव प्रसार निकाला है तो 2 संख्या ये आ गई है। अब इनके बीच की हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 0.714285। तो इससे बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है, और 81 ये है 0.81, इससे छोटी संख्या। ठीक है, तो इनके बीच की हम 3 अपरिमेय संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहली संख्या देखते हैं। ये है 0.71, तो इससे बड़ी लिखेंगे। ये आ जाएगी 0.72। तो यहाँ पर 0 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर 7 2 0 0, उसके बाद फिर 7 2 0 0 0। इस प्रकार से कोई भी संख्या ये रिपीट नहीं होगी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट संख्या देखते हैं। इस बार लिख सकते हैं 7 3 1, फिर उसके बाद 7 3 2, 7 3 3, 7 3 4। तो इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आप अपनी ओर से भी कुछ भी संख्या बना सकते हैं। 7 1 से बड़ी होनी चाहिए और 8 1 से छोटी, ठीक है, इनके बीच की संख्या है। तो आप भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 7 4 लेते हैं, 7 4 0 1, इसके बाद फिर 7 4 0 2, 7 4 0 3, 7 4 0 4, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी इसके बीच में अप्रिमेय संख्याएं आती हैं। तो हमें 3 अप्रिमेय संख्या लिखनी थी, तो 3 अप्रिमेय संख्याएं हम लिख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या दे रखी है, इनमें हमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर संख्या पहली है, रूट के अंदर 23 दिया है। 23 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। यदि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या होती है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या समझेंगे। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा तो वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगा, और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होगा वो भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। अनावसानी आवर्ती, तो ये संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्या समझेंगे। अपरिमेय के अंतर्गत जो संख्या रूट के अंदर आती है, यदि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, ठीक है, रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या आ जाए तो वो अपरिमेय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या यदि आएगी तो होगी अपरिमेय। और अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होगा वो भी अपरिमेय संख्या होती हैं। अनावसानी अनावर्ती। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या रूट के अंदर 23 है, 23 अभाज्य संख्या है, इसलिए पहली संख्या अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए परिमेय, इसके सामने परिमेय वाली संख्या लिखेंगे और यहाँ पर अपरिमेय, इसके सामने अपरिमेय वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी अपरिमेय है, उसको यहाँ पर लिखेंगे रूट 23। सेकंड संख्या देखते हैं, रूट के अंदर 225 लिखा है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि यदि इसका वर्गमूल निकाले तो 15 आता है। 225 का वर्गमूल 15 होता है, ये परिमेय संख्या है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। 225 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 225 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 25। दोबारा फिर ये 5 से कटेगा, 5 9 45। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9। दोबारा फिर ये 3 से कटेगा, 3 गुना 3। तो देखिए यहाँ पर 5 का एक जोड़ा ये बन गया है और एक जोड़ा ये यहाँ पर 3 का बन गया। तो ये आ जाएगा 5 गुना 3 15। तो 225 का वर्गमूल 15 होता है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, तीसरा है 0.3796, ठीक है। अब इसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा और ना ही इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार शांत है। जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो भी परिमेय संख्या होती है। तो इसको यहाँ लिखेंगे 0.3796। इसके बाद चौथी संख्या देखते हैं, 7.478478। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के बाद 478 478, ठीक है। तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार
अनावसानी आवर्ती है, ठीक है, जिनका अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होता है वो भी परिमेय संख्या होती है। तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। चलिए इसको मैं रख करता हूँ। चार सात आठ। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है। बार का मतलब है कि ये संख्या रिपीट हो रही है, इसकी पूर्णावृत्ति हो रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पांचवी संख्या है 1.10101010001000। तो यहाँ पर देखिए हर बार संख्या अलग अलग आ रही है, ठीक है। जीरो की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, कोई भी संख्या यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार है अनावसानी अनावर्ती, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से। तो चलिए आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इसी के साथ प्रश्नावली 1.3 होती है समाप्त। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।